दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बड़ों पुण्य आशा नमस्कार आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्य कांड के क्रम में दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी जब चित्रकूट के वन से आगे वन में विचरण करते करते अनेकों ऋषि मुनियों के सानिध्य में उनके ज्ञान से, वैराग्य से, जग से, साधना से, योग से और तपस्या से अभिभूत होकर उनके चरित्र का गुणगान करते हुए, चरित्र का मनन चिंतन करते हुए उनके आश्रम में राम लक्ष्मण सहित विराजमान होते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम सुतीक्ष्ण ऋषि के साथ जो है अगस्त्य ऋषि, जो कि ज्ञान, विज्ञान, योग, साधना के विभूति थे, और सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य ऋषि को अपना गुरु मानते थे। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी को भी अगस्त्य ऋषि ने अनेकों मंत्र स्रोत दे करके उनके ज्ञान को बढ़ाया। इसीलिए लंका पति रावण, जो राक्षसी माया में अवतीर्ण होकर के सीता का हरण करके भगवान रामचंद्र जी को अनेकों प्रकार से उसने सताने का प्रयास किया, सभी योगी मुनि, ऋषि मुनियों को। तब भगवान रामचंद्र ने उसके अंत करने का संकल्प लिया और मुनियों की वन में दशा देख करके भगवान रामचंद्र ने इस धरती को हमेशा के लिए राक्षसों से विहीन करने का मन बनाया। इसी संदर्भ में वह जाते जाते अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। तो अगस्त्य ऋषि से उनका संवाद होता है। अगस्त्य ऋषि से भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, तो अगस्त्य ऋषि की आज्ञा पाकर उनसे पूछते हैं कि कैसे राक्षसों का अंत किया जाए और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रवास किया जाए जब वह चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आप अंतर्यामी होने के पश्चात, परम ब्रह्म परमेश्वर होने के पश्चात हर एक मन के अंतःकरण की बातों के को जानने वाले आप मेरी मनुष्यों के समान इस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र ने अगस्त्य ऋषि के इस प्रकार के बातों को सुन करके मन ही मन वह सोच करते हैं और चिंतन करते हैं। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। और हे प्रभु, आप दंडक वन की जहाँ पंचवटी है उसको पवित्र कीजिए, क्योंकि आपके चरण कमल जब वहाँ प्रवेश करेंगे तो निश्चित ही पंचवटी
पवित्रता की प्रतीक बन जाएगी। और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को भी आप हरने का कार्य करेंगे, क्योंकि मुनि गौतम जी ने उस जगह पर यानी जो श्राप दिया था, उस श्राप को भी आप, जब त्रेता युग में आपका जन्म होगा तभी वह जगह पवित्र होगी। तो हे रघुकुल के स्वामी, यानी आप सब मुनियों का पर दया करके, कृपा करके वहीं निवास कीजिए और वहीं अपना पर्णकुटी बना करके रह करके पवित्रता के मानकों से अनेकों राक्षसों के अंत करने में। और तब भगवान रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के आश्रम से सीधे पंचवटी के निकट पहुंच गए। जैसे ही पंचवटी के निकट भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पहुँचते हैं, गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। तो भगवान राम जी का सहारा अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान राम जहाँ विराजमान होते थे, जहाँ पर उनका प्रवास होता था, जहाँ उनका रहने का मन करता था, तो कठिन से कठिन जगहों पर रह कर के भगवान राम ने कैसे मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तब गीधराज यानी गीधराज जटायु से उन्होंने भेंट की, मुलाकात की, क्योंकि सभी दीन दुखियों के और समदर्शी भगवान राम सबको समान रूप से सबके साथ व्यवहार करने वाले, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप अपनी पर्णकुटी छाकर वह बड़े ही प्रेम भाव से वहाँ रहे। तो यानी मुनियों के समूह जो थे, श्री रामचंद्र जी ने सबकी ओर मुख करके सुतीक्ष्ण जी और सभी मुनियों को अपने सानिध्य में चारों ओर एक गोल आकार में बैठ करके, अर्थात प्रत्येक मुनि का ध्यान उनकी तरफ रहे, रामचंद्र जी ने अपने ही सामने मुख करके सबको बैठाया और सब मुनि टकटकी लगाए उनके सुख को देख रहे हैं और साक्षात भगवान के दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर पूर्ण निष्ठा, भाव और श्रद्धा से देख करके अपने समस्त जीवन को पवित्रता के मानकों के रूप में सृजित कर रहा है। तब भगवान रामचंद्र जी जब वह सुतीक्ष्ण जी के साथ आकर के सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त ऋषि से उनका संवाद कराया, तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाने लायक मेरे पास नहीं है। आप मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान आपको है, आपसे मैंने अनेकों ज्ञान प्राप्त किए हैं और मैं जिस कारण से इस वन में विचरण कर रहा हूँ वह आप भली भांति जानते हैं। मेरे पिताजी के द्वारा 14 वर्ष के वनवास और माता कैकेयी के मनोकामना के अनुसार मुझे 14 वर्ष का वनवास यापन करना है, जिसके अंतर्गत मैंने मानव चेतना को जगाने और इस धरती पर
राक्षसी माया का अंत करना है, इसीलिए मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। तो अब हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र यानी सलाह दीजिए जिसके परिणाम स्वरूप मैं मुनियों के, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, सत्पुरुष हैं, अनेक ज्ञानी हैं, हजारों वर्षों से भगवान की साधना कर रहे हैं, उन राक्षसों का अंत करूं। और तब प्रभु की इस प्रकार की, भगवान राम यद्यपि अंतर्यामी हैं, मन मन की बात जानने वाले हैं, भगवान राम जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के मुनि मन ही मन मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? आप अंतर्यामी हैं, हर मन की बात जानने वाले हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे खटखट राम है दुनिया की। आप हर घट घट में विराजमान हैं और आप इस संसार के जड़, जीव, चेतन और अचेतन सभी प्रकार के जीवों की रक्षा करने वाले हैं, सर्वगुण संपन्न हैं और रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं और पुरुषों में उत्तम हैं। तो हे पापों का नाश करने वाले आप हैं, और मैं तो आप ही के भजन से, प्रभाव से आपकी कुछ महिमा का गुणगान करते आया हूँ और उसका ही रसास्वादन करता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, तो आपके सामने हमारी कोई अस्तित्व हमारा नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। अनेकों ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जो समूह हैं, वह जिनके फल हैं, चौरों अचर जीव और गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जो जंतुओं के समान, यानी उन ब्रह्मांड रूपी फलों के में आप बसने वाले हैं और घट घट के वासी हैं। वे अपने उस छोटे से जगत की सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। तो उन फलों का जो भक्षण करना, यानी उसका रसास्वादन करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी यानी सदा आपसे भयभीत रहता है, अर्थात वह भी आपसे दूरी बना करके रखता है। जिसके परिणाम स्वरूप इस संसार में अनेक प्रकार के जन्म मरण के भावों से मानव व्यथित रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछूं मोहि मनुज की नाई। यह वर माऊँ कपा निकेता, बसों हृदय से अनुसुन। तब अगस्त ऋषि पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप में विराजमान होकर के भगवान की स्तुति का ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए कहते हैं कि आपने समस्त लोकपति स्वामी आप हैं, उन्हीं में से, और मुझसे मनुष्य की तरह आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि आप पूरे मन के स्वामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं।
तब वह कहते हैं, हे कृपा के धाम, मेरी परीक्षा आप ले रहे हैं। मैं तो यही मांगता हूँ, यही आपसे विनय करता हूँ, यही याचना करता हूँ, यही आराधना करता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय अंकन में सदा निवास कीजिए, सदा विराजमान होइए। वही मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है। और आप किसी भी प्रकार से मेरी परीक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं और समस्त जीव, चर और अचर जीवों की माया यानी पूरा भार आपके सिर पर है। तो तब वह कहते हैं कि मुझे यानी प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। क्योंकि मैंने आपके स्वरूप का ध्यान चिंतन करते हुए आपके साक्षात दर्शन अपने आश्रम में प्राप्त किए हैं। आपने दया करके भक्तों के वत्सल, आप भक्तों के पास खुद जाते हैं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, यद्यपि इस भूमंडल में अखंड और अनंत ब्रह्म है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। अनुभव गम्य भुजाऊं यही सुनता, जो अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जानने में आता है और जिनका यानी संत जन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं। तो यद्यपि मैं तब अगस्त ऋषि कहते हैं कि यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, आपका जो विराट स्वरूप है, जिस स्वरूप को काकभूषणी जैसे प्राणियों ने देखा है, सुना है और उनको सत्संग का ज्ञान जिस प्रकार से आपने किया है, पूर्ण अपने अंदर पूर्ण ब्रह्मांड को दिखा करके काकभूषणी को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके हमेशा मोक्ष का जो काकभूषणी आपके शरण में हमेशा विराजमान रहता था, उसको आपने ब्रह्म में लीन किया। तो उसी प्रकार यद्यपि मैं आपके ऐसे स्वरूप को, रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी अनेकों बार मैं करता हूँ, इसीलिए यह वर मांगो कृपा निकिता, राम लखन सिय, यानी यह वर मांगो कृपा निकिता। वसों हृदय सुर अम्य अनुज समेत, सिय अनुज समेत, बसों में हृदय सिय अनुज समेत। तो यद्यपि मैं आपके ऐसे विशाल स्वरूप को जानता हूँ, मुझे ज्ञान है, उसका वर्णन भी मैं करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आके आपके साक्षात रूप, गुण, शील, स्वभाव का दर्शन करता हूँ और उसी में अपना प्रेम और भक्ति भावों का सृजन करता हूँ, भक्ति भावों से आपको जपता हूँ। आप सेवकों के सदा ही बड़ाई करने वाले हैं और इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे यह पूछा। हे प्रभु, एक परम मनोहर, और तब उन्होंने बताया कि भगवान राम जहाँ भी विचरण करते हैं, उनको वह अपनी माया के परिणाम स्वरूप माया को प्रदर्शित न करते हुए, अपनी लीला को प्रदर्शित न करते हुए, अवलंबन बना करके
अपनी लीलाओं का जिस प्रकार से लगातार वर्णन करते हैं, किसी को यानी वह सबको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं करवाना चाहते हैं, और वह कहते हैं कि प्रभु एक तब उन्होंने बताया कि एक मनोहर और पवित्र स्थान है। भगवान राम जी ने उन्होंने परीक्षा की कि ये क्या ऋषि मुनि क्या मेरे को आज्ञा देते हैं। तब उन्होंने कहा उसका नाम परम पवित्र जगह जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन में जहाँ पंचवटी है पवित्र उसको पवित्र कीजिए। अनेकों राक्षसों की मायाएं वहाँ पर विराजमान आती हैं और जाती हैं, मुनियों को और अनेक साधु संतों को के यज्ञ में विघ्न बाधा डालते हैं। और गौतम ऋषि ने भी अपने कठोर श्राप दे करके उस पंचवटी में जब तक आपका अवतरण नहीं, आपके चरण स्पर्श नहीं जाएंगे तब तक गौतम मुनि के द्वारा श्रापित वह जगह पवित्र नहीं होगी। तब अगस्त ऋषि ने कहा कि हे रघुनाथ जी स्वामी आप सब मुनियों को दया करके वहाँ पर निवास कीजिए। और मुनि की आज्ञा पाकर भगवान रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि को अपना अवलंबन बनाया, अपना सहारा बनाया। श्री रामचंद्र ने वहाँ से और अगस्त ऋषि के आश्रम से उन्हें प्रस्थान किया और शीघ्र ही पंचवटी के निकट वह पहुँचे। पंचवटी में पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ गिरिराज जटायु से उनकी मुलाकात हुई और उसके साथ बहुत प्रकार से उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा को बढ़ाया। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी बनाकर वह बड़े ही सुरम्य स्वरूप में सुरम्य भाव से वहाँ पर माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ प्रवास करने लगे। तो पंचवटी में रहने के बाद भगवान राम क्या करते हैं, जब तय राम कीन तहाँ बासा। होता गया भगवान के पंचवटी में आने के पश्चात कैसे पंचवटी में बदलाव आता है, वहाँ का परिवेश किस प्रकार से परिवर्तित होता है, तब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जब तय राम कीन तहाँ बासा सुखी भये मन की प्रकाश। जो त्रासित मुनि थे, योगी थे, परेशान आत्माएं थी, जब भगवान रामचंद्र जी ने वहाँ निवास करना शुरू किया तब से मुनि सुख की अनुभूति करने लगे। क्योंकि गिरिवन नदी ताल सभी छाए दिन दिन प्रति हो सुहाए। और उनका सभी का डर पूर्ण रूप से जाता रहा, सब निर्भय हो गए, भयहीन हो गए, शोक रहित हो गए। और पर्वत है, वन है, नदी है, तालाब है, उनकी शोभा अपने आप ही बढ़ने लगी। प्राकृतिक छटा का भी सौंदर्य बढ़ने लगा। दिन दिन प्रति अति हुई सुहाई। और दिन दुना रात चौगुना वहाँ पर सुहावना स्वरूप दिखने लगा। भगवान रामचंद्र जी का की पवित्रता के भावों का संचार वहाँ पर होने लगा। खग मृग बंद आनंदित रहे, मधुब मधु गुंजत सब रहे, सो वन बरन सब ही राजा जहाँ प्रकट रहे लगा। जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस जगह की जो जैसे उसमें नित्य परिवर्तन दिख रहा है और प्रकृति भी अपने स्वरूप को बदल रही है, अपने सुशोभित हो रही है। अनेक पक्षी हैं, मृग हैं, वृंद हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं।
और सभी जो है सब जो है पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित हो रहे हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, यानी साक्षात रूप में भगवान का स्वरूप जहाँ विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात सर्पराज शेष जी वो धरती को, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को अपने हाथों में, अपने भुजाओं में समेटे हुए हैं, तो वह भी भगवान के इस स्वरूप का साक्षात वर्णन करने में असमर्थ हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। तब एक बार क्या, यानी एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे, पूर्ण सुख की अनुभूति से विराजित थे, तो लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तब लक्ष्मण, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनसे छलहीन यानी सरल भाषा में उनसे वचन कहे, अपने मधुर वचन कहे। कहा कि हे देवता, सुर नर मुनि सचराचर साईं, देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं और जो चराचर स्वामी हैं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं अपने प्रभु को की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। क्या पूछते हैं लक्ष्मण जी? मोई समझाऊँ कहूँ सोई देवा, कि हे देव मुझे समझाकर वही कहिए, सब तज करूँ चरण रज सेवा। जिससे सब लोग सब कुछ त्याग कर, छोड़कर मैं आपके चरण रजों की सेवा करूं, यानी मेरा ध्यान सब जगह से हट करके आपके चरणों कमरों में लगे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। कहूँ ज्ञान विराग और माया, ज्ञान है, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। और कहूँ सो भगति कहूँ हे दाया, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। अगस्त ऋषि के मुँह से भगवान रामचंद्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी को भगवान के वास्तविक, भगवान रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का, यद्यपि हमेशा उनके साथ रहते हैं परछाई की तरह, लेकिन उनको भी भगवान की वास्तविकता का साकार स्वरूप का पता नहीं। तब वह ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन के बारे में पूछते हैं और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण मतलब आप जो है दया करते हैं। कैसे आप दया करते हैं? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते होय चरण रति शोक मोह भूल जाए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए कि भगवान और जीव, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, क्योंकि मैं इस ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ। सकल कहूँ समझाए, संपूर्ण विस्तार से मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझको समझाइए। जाते हैं होय चरण रति शोक मोह भूल जाए, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप अपने मन की और इस सांसारिक जीवन की अभीष्टता का वर्णन मुझको पूर्ण रूप से समझाएंगे, वृत्तांत मुझको बताएंगे, और यही मैं आपसे विनती करता हूँ, अर्चना करता हूँ, जिसके कारण आप जो है, जिस पर आपके चरणों में मेरी प्रीति हो,
मेरी लगन हो, मेरी भक्ति हो, मेरी श्रद्धा हो, मेरा विश्वास हो, और मैं अनेक प्रकार के शोक, मोह तथा भ्रम मेरे हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, वह मैं आपसे अनुरोध करके उसके लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं सांसारिक भवबंधनों से मुक्ति पाऊँ और हमेशा आपकी भक्ति में, जैसे ऋषि हैं, मुनि हैं, अनेकों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे ही आपके आशीर्वाद की कृपा मेरे पर बरसे। तब लक्ष्मण जी के बातों को सुन करके उनके अंतर मन में जो भगवान के प्रति स्नेह है उसको सुन करके थोड़े हूँ माँ सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चितवाई। तो भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही मैं सब समझाकर कह देता हूँ, विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं है। सुनो तात मति मन चितलाई, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर उसको सुनो। मैं और मोर तोर तय माया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जहाँ पर अहम वयम वाले का प्रश्न आ जाता है, यही माया को घेरे हुए है, जिससे समस्त जहीं बस की न जीव निकाम, जिसके परिणाम स्वरूप अयंग निज परवेती गणना लघुचेत सानाम उदार सहितानांग तो वसुदेव कुटुंब। तो भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को समझाया कि यह मेरा है या तेरा है, या मैं हूँ या तू है। इस प्रकार की जो बातें अंतर्मन में आती हैं वही माया का सबसे बड़ा स्वरूप है, और जिसने समस्त जीवों को जहीं बस कीन जीव निकाया, जिस मनुष्य मात्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के भी जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है, अपने स्वरूप में विराजमान कर रखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से हम वशीभूत करें, हमारा मन कैसे विचरण करता है, सो सब माया जानो भाई। तो हे भाई, तुम सबको, सबकी माया को जानते हो, और तेकर भेद सुनो तुम सो। और उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, ये दो चीज़ें हैं, विद्या अपर अविद्या दो। इन दोनों भेदों का तुम वास्तविक चीज़ को सुनो, विद्या और अविद्या में क्या अंतर है। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पूर्ण निष्ठा के साथ विद्या और विद्या के बारे में बताते हैं। एक तरफ उन्होंने माया के बारे में बताया कि मेरा और तेरा यह माया का स्वरूप है, और इसी से सांसारिक बंधनों में आदमी व्यथित रहता है। और एक विद्या दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को मैं तुमको समझा रहा हूँ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है, और जा बस जीव पराभूत, और अत्यंत दुख रूप में जिसके बस होकर जीव संसार रूपी मोह माया के बंधनों में फंसा रहता है। एक रचय जब गुण बस जाके प्रभु प्रीत नहीं निज बल पाते। तब कहते हैं कि यानी कर्म से, यानी जिस प्रकार कुएं में पड़ा हुआ है, यानी जिस प्रकार बस होकर के कोई भी जीव कुएं में पड़ा हुआ रहता है माया मोह के बस में होकर के,
और एक विद्या जिसके वश में गुण है, और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। भगवान का आशीर्वाद उसमें प्राप्त होता है और उससे अपना बल कुछ भी नहीं है। विद्या और अविद्या के स्वरूप को अगर हम समझ जाते हैं, वही हमारे जीवन का अभीष्ट स्वरूप है। स्थान मान जहाँ एकल नाही, स्थान मान जहाँ एकल नाही, देख ब्रह्म समान सब नाही। एकहूँ तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। और ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबसे समान रूप में ब्रह्म को देखता है, समरूप। ये इसीलिए भगवान रामचंद्र जी को निर्गुण, सगुण और सम तीनों का मानक माना गया। हे तार उसी को परम वैरागी का वैराग्यवान कहना चाहिए। परम वैराग्यवान वही है जो सबको समान रूप से ब्रह्म के रूप में देखता है। तो सारी सिद्धियों की अष्ट सिद्धि नव निटके दाता, और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, अर्थात उसके लिए हर चीज़ एक तिनके के समान है। उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा और हित्य, दृढ़पन यानी टेढ़ापन और आचार्य भाव का प्रभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु और अनेक प्रकार की व्याधिमयी जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, यानी अनेक विषयों में मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो। ये 18 चीज़ें जो हैं, और नित्य आध्यात्म यानी आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ या तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योगी परमात्मा का ही नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, यह गीता में इस प्रकार का मुनि वेद व्यास जी ने गीता में इस प्रकार के रहस्यों का वर्णन किया है। तो तुलसीदास ने भगवान राम जी के चरित्र में भगवान राम जी ने बताया कि मान है, दंभ है, हिंसा है, क्षमा राहित साहित्य है, टेढ़ापन है, आचार्य सेवा का अभाव है, अपवित्रता है, अस्थिरता है, मन का निगृहित न होना है, और इंद्रियों के विषय में आसक्ति है, अहंकार है, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख, वृद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक
और भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना और विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हों और नित्य आध्यात्म या आत्मा में स्थिर तथा तत्व ज्ञान के अर्थ या तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। और उन्होंने यही ज्ञान गीता में भगवान रामचंद्र के चरित्र के स्वरूप का किस प्रकार से लक्ष्मण जी को ज्ञान की उच्चता के मापदंडों का भगवान रामचंद्र ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और लक्ष्मण जी तब भगवान की माया को जान पाए। माया ईश न आय आप कहो, जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, कोई भी मानव हो, माया ईश न आप कहूँ, यानी जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, ये तीनों चीज़ें हैं। यानी माया के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जान न कहूँ कोई जीव। अगर कोई जीव उसके बारे में नहीं जानता है, बंध मोक्ष प्रद सर्वधरो माया प्रेरक सी, उसे जीव कहना चाहिए। और जो उसको जीव कहना चाहिए, जीव उसको कहना चाहिए जो माया है, भगवान है और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसको जीव कहा जाता है। और भगवान यानी जीव और ईश्वर के बीच में भेद श्री कृष्ण यानी लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा था, तब उन्होंने कहा कि बंध मोक्ष प्रद सर्व करो माया प्रेरक, जो कर्मों के अनुसार कर्मण्येवाधिकार समूह, कर्म फल प्रधान होता है, कर्म फल जो जस करें तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल चाखा। अर्थात कर्म के अनुसार बंधन और मोक्षी देने वाले सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर। कर्मों के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाले अच्छे कर्मों में सांसारिक बंधनों में फंसना और अच्छे कर्मों को करने के परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलने वाले जो होते हैं वह भगवान के अंश हैं, वही ईश्वर की प्राप्ति है। तो भाई लक्ष्मण के द्वारा पूछे गए प्रश्न का भगवान रामचंद्र जी ने ज्ञान और अज्ञान और जीव और ईश्वर के बीच की जो वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी के अंतःकरण को कैसे प्रभावशाली बनाया, भगवान रामचंद्र के चरणों में उनका दिव्य ध्यान लगने लगा। तो अरण्यकांड में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था, जबकि अनेकों ऋषि मुनि भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप को जानते थे। तब लक्ष्मण जी ने उनसे माया और यानी विद्या और अविद्या और जीव और ईश्वर के बीच के अंतर को समझने की कोशिश की।
और जो इस चीज़ को समझ जाएगा, जो विद्या और अविद्या, जीव और ईश्वर के बीच की कड़ी को समझ जाएगा, वही परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाएगा, वही परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उसी के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो अनेक बंधनों में जकड़ा रहेगा, माया के स्वरूप को नहीं छोड़ेगा, वह हमेशा जीव ही रहेगा, वह ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अरण्यकांड में जब भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में पहुँचते हैं, पंचवटी में पहुँचते हैं अगस्त ऋषि द्वारा, तब लक्ष्मण जी के अंतर्मन का ज्ञान खुलता है। तब भगवान से वह बिना किसी संकोच को दूर करते हुए, यद्यपि भगवान राम जी से लक्ष्मण जी काफ़ी संकोच करते थे, लेकिन उन्होंने अपना मन बनाकर अपने अंतर्मन में जो संकोच था उसको हमेशा के दूर करने के भावों से तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो बड़ा ही रहस्यमय है, प्रेरणादायक है और हृदयस्पर्शी है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, एक तरफ विद्या अविद्या, जीव और ईश्वर के बीच के अंतर को भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कैसे ज्ञान दिया, वह प्रत्येक मानव के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यमान है। इसी से हम मानवता के सही भावों का संचार कर सकते हैं, ज्ञान वृद्धि करके वास्तविक रहस्यों का वर्णन करके भगवान की प्राप्ति करने में समर्थवान रखते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी विराम दें।